हेलो एवरीवन, तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्लांट किंगडम यानी कि वनस्पति जगत का लेक्चर नंबर 03 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें बात करनी है लाल, हरी व भूरी शैवाल के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने जो 2 लेक्चर कवर किए हैं उसके अंदर अपन ने शैवाल की पूरी चर्चा की है। ठीक है, कि शैवाल क्या है, कहाँ पाई जाती है, कैसे जनन प्रक्रिया होती है, आर्थिक महत्व वगैरह सारी बात हो चुकी है। ठीक है, आज अलग से इस लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, हरी शैवाल, लाल शैवाल और भूरी शैवाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं हैं तो वो जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं हरी शैवाल पे। तो हरी शैवाल के बारे में चर्चा करने से पहले मैंने आपको बताया था कि अपन कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इनके निवास स्थान की, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, निवास स्थान। उसके बाद दूसरी अपनी चर्चा रहेगी उसकी संरचना पे। ठीक है, तीसरी जो अपनी बात रहेगी वो किस पे रहेगी, आहार पे। और मैंने बताया था आहार के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण ही होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके ऊपर है, आहार के बाद अपन बात करते हैं जनन प्रक्रिया के ऊपर। ठीक है, जनन प्रक्रिया के बाद अगर इनका क्या होता है, कुछ आर्थिक महत्व होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। बाकी आज के लेक्चर में आर्थिक महत्व की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले हरी शैवाल के निवास स्थान पे। तो हरी शैवाल का जो निवास स्थान है, अधिकांश जो हरी शैवाल है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है शुद्ध जल में। ठीक है, परंतु कुछ हरी शैवाल होती है वो समुद्रों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो समुद्री पानी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अपने पास हरी शैवाल का जो निवास स्थान हो गया वो कहाँ हो गया, शुद्ध जल के अंदर और समुद्री पानी के अंदर हो गया। ये चीज़ क्लियर है। सेकंड अपनी बात करते हैं इसकी संरचना पे। ठीक है, तो संरचना में बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी संरचना में मैंने बताया था 3 प्रकार से हो सकती है। या तो एकल कोशिको, ठीक है, हरी शैवाल के अंदर कुछ एक जो शैवाल होती है वो एकल कोशिक के अंदर भी रहती है। ठीक है, एकल कोशिक हरी शैवाल हो जाएगी। एक अपने पास कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी मेरे पास तंतुमयी। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें तो एक मेरे पास कौन सी होती है, कॉलोनियल। ठीक है, तो कॉलोनियल ये हो गई मेरे पास। ठीक है, तो जो संरचना है वो 3 प्रकार से हो सकती है। जो अपने पास हरी शैवाल है वो एकल कोशिक के अंदर भी हो सकती है, तंतुमय भी हो सकती है और कॉलोनियल भी हो सकती है। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद बात करें तो एकल कोशिक के अंदर क्या हो सकता है कि मेरे पास जो शैवाल है, ठीक है, उसके ऊपर फ्लैजिला हो सकता है, यानी कि वो चलायमान हो सकता है। ठीक है, अपने पास से चलायमान भी हो सकता है जिसको जूस पोर नाम भी दिया था अपन ने, और अचलायमान भी हो सकता है। ठीक है, जिसपे फ्लैजिला ना हो। तो एकल कोशिक के अंदर फ्लैजिला अगर उपस्थित होता है तो वो चलायमान हो जाएगा, और एकल कोशिक जो हरी शैवाल है उस पर अगर फ्लैजिला ना हो तो वो अचलायमान हो जाएगा। इसके जैसे उदाहरण देखें तो अचलायमान के अंदर आप उदाहरण किसके देंगे, क्लोरेला। ठीक है, इसका जो उदाहरण जो है वो क्लोरेला हो जाएगा। और चलायमान का आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्लमाइडोमोनास। ठीक है, तो ये अपने पास हो गई क्लमाइडोमोनास। ये अपने पास बेसिकली इसके उदाहरण हो गई। भाई एकल कोशिक के अंदर क्या हो सकता है, अपने पास है अचलायमान, यानी कि अगर फ्लैजिला उपस्थित नहीं होता है, इसका आप एक सदस्य उठा सकते हैं जिससे कि हरी शैवाल का क्या हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा। और चलायमान अगर अपने पास एकल कोशिक हरी शैवाल है तो उसमें आप उदाहरण कौन सा ले लोगे, क्लमाइडोमोनास ले लोगे। तंतुमय की बात करें तो तंतुमय के अंदर क्या होता है, हरी शैवाल है एक तंतुमय संरचना के अंदर जुड़ जाती है ऐसी। ठीक है, ये तंतुमयी हो गई। इसके उदाहरण जैसे कौन सा ले लोगे आप, इसके अंदर उदाहरण यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यूलोथ्रिक्स। और एक आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक आप यहाँ पे लिख सकते हो स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा। इसके बाद कॉलोनियल के अंदर क्या होता है, चिपचिपे पदार्थ के अंदर एकल कोशिक अपने पास शैवाल होते हैं ऐसे। ठीक है, आपको ऐसे एकल कोशिक जो हरी शैवाल है, ठीक है, वो एक चिपचिपे पदार्थ के अंदर आपको मिलेंगे कॉलोनी जैसे। ठीक है, ये जुड़े हुए नहीं होते हैं, अलग अलग होंगे, परंतु एक कॉलोनी जैसा आकार बना लेंगे। इसका आप उदाहरण कौन सा लिखोगे, यहाँ पे आप उदाहरण लिख सकते हो वोल्वोक्स। ठीक है, यहाँ पे आप
उदाहरण लिख सकते हो वॉलवॉक्स। तो बेसिकली अपने पास क्या हो गया संरचना के अंदर, संरचना में सबसे पहले बात करें, अभी मैं कोशिका संरचना की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली जो संरचना है वो एकल कोशिक हो सकती है, तंतुमयी हो सकती है और कॉलोनियल हो सकती है। एकल कोशिक यानी केवल एक कोशिका, ठीक है। अगर फ्लैजिला उपस्थित होता है तो चलायमान, फ्लैजिला उपस्थित नहीं है तो अचलायमान हो जाएगा। इसका उदाहरण अपने पास जो चलायमान है उसका क्लैमाइडोमोनास ले सकते हैं और अचलायमान का क्लोरेला हो जाएगा। तंतुमयी हो जाएगी, उसके अंदर क्या होगा, शैवाल है वो एक तंतु आकार में जुड़ता चला जाएगा, ठीक है, एक से एक श्रृंखला बनाता जाएगा। फिर अगर बात करें तो इसका उदाहरण आप यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा ले सकते हैं, ये चीज क्लियर है। कॉलोनियल के अंदर क्या हो जाएगा, चिपचिपे पदार्थ में एक एक जो अपने पास है कोशिका है वो अलग अलग रहेगी, और उसका उदाहरण आप वॉलवॉक्स से लगा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास संरचना में ये हो गया। अब अपना कोशिका अध्ययन करते हैं, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो नोट कर लीजिए, अब अपने आगे चलते हैं, और हरे शैवाल की संरचना का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपने पास क्या रहेगा, कोशिका अध्ययन। तो कोशिका अध्ययन में सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, अपन बात करेंगे यहाँ पे इसके कोशिका भित्ति के ऊपर, ठीक है। तो कोशिका भित्ति, इसमें क्या होगा, जो अपने पास है आंतरिक जो सतह होगी वहाँ पर तो क्या होगा अपने पास सेलुलोज उपस्थित होगा, ठीक है। और जो बाहरी अपने पास सतह है, बाहरी सतह पे क्या होता है, इसके अंदर पेक्टिन उपस्थित होता है, ठीक है, पेक्टिन उपस्थित होता है। इसकी अगर बात करें तो जो इसकी कोशिका भित्ति होती है वो थोड़ी क्या होती है, कठोर होती है। हरी शैवाल के जो अपने पास कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है। आंतरिक सतह पर सेलुलोज उपस्थित होता है और बाहरी सतह पर पेक्टिन नाम का एक रसायन उपस्थित होता है, जिसका काम क्या होता है, जल को अपने अंदर समाये रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर अपन दूसरी बात करें तो किसकी बात करते हैं, फ्लैजिला की उपस्थिति, ठीक है। फ्लैजिला की उपस्थिति पे बात रहती है अपनी। अब देखो फ्लैजिला पे बात करें तो हरी शैवाल के अंदर जो फ्लैजिला होता है वो 2 से 8 तक की संख्या में रखता है, ठीक है। फ्लैजिला 2 से 8 होते हैं, समान आकार के होते हैं, ठीक है, समान आकार के होते हैं, और उपस्थित कहाँ होते हैं, ध्रुव पे, ठीक है, ऊपर होते हैं एकदम है ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपको 2 से 8 फ्लैजिला दिखेंगे, अभी मैंने 2 ही बनाए हैं, समान आकार के होंगे और ध्रुव पे उपस्थित होंगे। ये चीज क्लियर है आपके, ठीक है। अब अपना अगली बात करते हैं, तो तीसरी किस पे बात रहेगी, अपने भंडारण पे बात रहेगी, ठीक है। तो भंडारण में क्या हो जाएगा अपने पास, यानी कि ये जो खाना है वो किस रूप में भंडारण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा एक तो, ठीक है, स्टार्च और तेल के रूप में करेंगे, ठीक है। ये इसका भंडारण की बात होगी। चौथी अगर अपन बात करना चाहें तो चौथी अपनी बात किस पे चलेगी भाई, भंडारण हो गया फ्लैजिला और कोशिका भित्ति। इसके बाद अपनी बात करते हैं वर्णक पे, ठीक है। तो वर्णक में अपन को क्या देखने को लिए मिलता है कि हरी शैवाल के अंदर एक तो वर्णक ए व वर्णक बी उपस्थित होता है, ठीक है। और बात करें तो इनका जो रंग है, ठीक है, वो घास जैसा हरा होता है, घास जैसा हरा रंग होता है। तो ये चीज़ क्लियर है आपके। अब देखो अपने पास जो यहाँ पे वर्णक है, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ उपस्थित होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपने पास क्या होता है, यहाँ पे वर्णक उपस्थित होते हैं जिनके आकार अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपके पास एक तो हो सकता है ऐसे स्पाइरल हो सकते हैं, ठीक है, स्पाइरल ऐसे गोल गोल हो सकता है, ठीक है, स्पाइरल हो सकता है, जिसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो, कुंडली आकार, ठीक है। तो कुंडली आकार जैसा हो सकता है, या फिर मेरे पास क्या हो सकता है, कप आकार हो सकता है, कप का जैसा आकार होता है ना, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ एक इनके क्या होते हैं, कप जैसा आकार आपको दिखता है क्लोरोप्लास्ट में वर्णकों का, ठीक है। फिर अगर बात करें तो इसके अंदर आपको और भी कुछ आकार दिखेंगे, जैसे कि डिस्क जैसा आकार दिख सकता है आपको, ठीक है, प्लेट जैसा आकार दिख सकता है। ये क्या हो गए अपने पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर वर्णक उपस्थित होते हैं जिनके अलग अलग आकार हो गए। इसके उदाहरण आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि स्पाइरल या फिर कुंडली में आप। तो अब अपने पास ऐसे हरे शैवाल, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास जो वर्णक होते हैं क्लोरोप्लास्ट के में, उसमें से आप कौन सा सदस्य उठा सकते हैं। जैसे कि स्पाइरल और कुंडली में आप कौन सा सदस्य लेंगे, इसके अंदर आपको मिलता है बेसिकली स्पाइरोगायरा, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा के अंदर जो अपने पास वर्णक है उसका आकार कैसा हो जाएगा, कुंडली आकार का हो जाएगा, ठीक है। और कप आकार में आप कौन सा लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लैमाइडोमोनास लिख सकते हैं,
क्लैमाइडोमोनास। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देखो एक बात मैं बताना भूल गया था, जैसे कि पीछे अपने जब संरचना के ऊपर बात की थी, एकल कोशिक हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, एकल कोशिक भी हो सकता है, तंतुमयी भी हो सकता है, और कॉलोनियल के अलावा कुछ एक उन्नत अपने पास थैलस वाले भी हरी शैवाल मिलते हैं, ठीक है, जिसका थैलस काफी बड़ा होता है, जिसके अंदर आप कारा लिख सकते हैं उसका उदाहरण। ठीक है, वहां पे आप कारा इसका उदाहरण लगा सकते हैं। वो एडवांस थैलस होता है, ठीक है, थोड़ा उन्नत थैलस होता है, थैलस काफी बड़ा होता है उसका, इसमें आप उदाहरण लगा लेंगे कारा का। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास ये यहाँ पे क्या हो गया, वर्णक की बात हो गई। तो वर्णक के अलावा मेरे पास कोशिका अध्ययन हो गया, मेरे पास संरचना यहाँ पे क्लियर होने के बाद बात आती है आहार की। तो आहार मैंने पिछले लेक्चर में पूरा समझाया था। इसके अंदर क्या होता है अपने पास बेसिकली ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण उपस्थित रहता है, जिससे ये आहार बनाते हैं। ठीक है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज, तो ये अपने पास बेसिकली ग्लूकोज के रूप में मिलता है यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है ये एक। तो ये अपने पास बेसिकली क्या हो गई, कोशिका अध्ययन। कोशिका भित्ति की बात करूं मैं पहले, तो आंतरिक सतह सेलुलोज होता है और बाहरी सतह में पेक्टिन उपस्थित होता है, और इसकी कोशिका भित्ति थोड़ी क्या होती है, कठोर होती है। फ्लैजिला की अगर बात करें तो फ्लैजिला 2 से 8 होते हैं, समान आकार के, और सबसे ऊपर पे ध्रुव पे उपस्थित होते हैं। भंडारण की बात करें तो स्टार्च और तेल के रूप में ये भंडारण करते हैं खाने को। ठीक है, वर्णक की बात करें तो वर्णक ए हो गया और वर्णक यहाँ पे बी हो जाएगा। रंग की बात करें तो घास जैसा हरा होता है शैवालों का, हरी शैवाल में, और जो अपने पास ये वर्णक है वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और अलग अलग अपने पास शैवाल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में वर्णकों का अलग अलग आकार होता है। जैसे स्पाइरल है, इसका आप सदस्य कौन सा उठा लोगे, स्पाइरोगायरा हो जाएगा। कप आकार में क्लैमाइडोमोनास ले सकते हो, कुछ डिस्क और प्लेट जैसे भी आकार अपन को वर्णक के दिखते हैं। फिर बात करें तो आहार की, तो ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे कि ग्लूकोज आपको प्राप्त होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास ये इतना समाप्त होने के बाद अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जनन विधि के ऊपर चल सकते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं हरी शैवाल के जनन प्रक्रिया के ऊपर। तो चौथा पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, जनन प्रक्रिया। जैसा कि आपको पता होगा जनन है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मेरे पास क्या होगा, अलैंगिक। ठीक है, अलैंगिक जनन जिसके अंदर युग्मक नहीं बनते, और एक मेरे पास हो जाएगा अपने पास लैंगिक जनन, जिसके अंदर क्या होगा, युग्मक बनते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन के अंदर कौन कौन से होते हैं, 2 बताए थे मैंने आपको। एक तो हो जाएगा विखंडन, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास बेसिकली क्या होता है, जो अपने पास शैवाल होता है उसके आगे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, विखंडन हो जाता है। तो एक तो मेरे पास अलैंगिक जनन में ये हो जाएगा, एक मेरे पास क्या हो जाएगा, बीजाणु वाला। ठीक है, तो बीजाणुओं के निर्माण से निर्माण, ठीक है, बीजाणुओं का निर्माण बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास बेसिकली अलैंगिक जनन के अंदर 2 पॉइंट हो गए, एक तो विखंडन, एक बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, लैंगिक जनन के अंदर बेसिकली क्या होगा अपने पास, मैंने 3 बताए थे इसके अंदर। एक तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा आपको लैंगिक जनन के अंदर, लैंगिक जनन के अंदर आपको एक तो मिलेगा सम युग्मकी, एक मिलेगा असम युग्मकी, और एक बेसिकली आपको मिलेगा यहाँ पे नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक मिलेगा। ठीक है, तो सम युग्मक के अंदर क्या होता है अपने पास, युग्मक रहते हैं। देखो लैंगिक जनन के अंदर क्या होगा, युग्मक है वो आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, और फिर भ्रूण बनाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा अपने पास, सम युग्मकी के अंदर जो युग्मक होंगे वो समान आकार के होंगे यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है उन पे फ्लैजिला उपस्थित हो, और हो सकता है उन पे फ्लैजिला उपस्थित ना हो। ठीक है, अगर फ्लैजिला उपस्थित होगा तो उसको बोलते हैं अपने पास क्या, चलायमान। ठीक है, तो ये चलायमान हो गया, और अगर फ्लैजिला उपस्थित नहीं है तो ये हो जाएगा अचलायमान में। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अगर चलायमान होता है तो इसमें आप उदाहरण क्या लिख सकते हो, इसमें क्लैमाइडोमोनास हो जाएगा एक तो इसका उदाहरण। ठीक है, क्लैमाइडोमोनास, तो क्लैमाइडोमोनास हो गया एक तो मेरे पास। दूसरा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यूलोथ्रिक्स लिख सकते हो। ठीक है, यूलोथ्रिक्स। और अचलायमान के अंदर आप कौन सा लिख सकते हो सदस्य, इसके अंदर आपका हो जाएगा स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा। तो बेसिकली मेरे पास ये हो गया, चलायमान के अंदर क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स ले सकते हो, और अचलायमान जब अपने पास क्या होते हैं,
युग्मक होते हैं, तो आप इसका जो सदस्य है हरी शैवाल का वो कौन सा उठा सकते हैं, स्पाइरोगायरा उठा सकते हैं। ठीक है, असम युग्मकी के अंदर क्या होगा, युग्मक है वो असमान आकार के होंगे ऐसे। ठीक है, इसके अंदर आप कौन सा उदाहरण लिख सकते हो, इसके अंदर बेसिकली हो जाएगा यूडोराइना। ठीक है, तो यूडोराइना क्या हो जाएगा अपने पास, बेसिकली ये आपके उदाहरण नहीं दिया हुआ है पर आप यहाँ पे देख लें, असम युग्म की होती है, अगर युग्मक असमान आकार के होते हैं तो उदाहरण आप यूडोराइना उठा सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद नर युग्मक की अगर बात करें तो नर युग्मक में अपने पास क्या होता है कि जो मादा होती है युग्मक वो थोड़ी बड़ी होती है और फ्लैजिला उपस्थित नहीं होता, और जो नर युग्मक है उस पर क्या होता है, छोटा आकार और फ्लैजिला उपस्थित होता है। अगर ये आपस में भिड़ते हैं तो इसको क्या बोल देंगे, नर युग्मक बोल देंगे। इसमें आप उदाहरण कौन सा उठा लोगे, इसके अंदर उदाहरण उठा लोगे आप वोल्वोक्स। ठीक है, तो ये अपनी जनन प्रक्रिया के ऊपर बात यहाँ पे समाप्त होती है। तो बेसिकली मैंने बताया हरी शैवाल के अंदर जनन प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक के अंदर विखंडन और बीजाणुओं के निर्माण द्वारा हो सकती है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, पिछला वाला लेक्चर देखो, वो इंट्रोडक्शन था यार, दो कम से कम लेक्चर और वीडियोस बने हैं उसके अंदर। ठीक है, लैंगिक जनन के अंदर समयुग्मकी, असमयुग्मकी और नर युग्मकी। समयुग्मकी के अंदर क्या हो जाएगा, अपने पास हो सकता है फ्लैजिला उपस्थित हो तो चलायमान, और अपने पास अचलायमान भी हो सकता है, पर आकार दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, इसमें आप कौन सा सवाल उठा सकते हो, क्लमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पाइरोगायरा। असम युग्मकी के अंदर जो अपने पास बेसिकली जो युग्मक होंगे उनका आकार अलग अलग होगा, इसमें उदाहरण आप उठा सकते हो यूडोराइना। नर युग्मकी के अंदर क्या हो जाएगा, अपने पास मादा जो युग्मक है उसका आकार बड़ा होगा और फ्लैजिला उपस्थित नहीं होगा। नर के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लैजिला उपस्थित होगा और जो इसका आकार है वो छोटा होगा। इसके अंदर उदाहरण वोल्वोक्स हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं भूरे शैवाल पे। ठीक है, तो अब अपने आगे चलते हैं भूरे शैवाल पे, और भूरे शैवाल को अपन क्या बोलते हैं, फियोफाइसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको फियोफाइसी भी बोलते हैं, फियोफाइसी। तो भूरे शैवाल या फिर फियोफाइसी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा इसका निवास स्थान। तो निवास स्थान इसका कहाँ होता है, समुद्री में होता है। ठीक है, तो समुद्री पानी के अंदर आपको अधिकांश भूरे शैवाल देखने को मिलेंगे। दूसरी अगर बात करते हैं संरचना पे, तो संरचना में बेसिकली क्या हो जाएगा, एक बात ध्यान से सुने, यहाँ पे आपको एकल कोशिक और कॉलोनियल ये अपने पास जो भूरे शैवाल है ये उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, प्रकृति के अंदर नहीं पाए जाते हैं। एकल कोशिक और कॉलोनियल अपने पास जो भूरे शैवाल है वो पाए नहीं जाते हैं। तो कौन से होंगे यहाँ पे, तंतुमयी होंगे। ठीक है, तो तंतुमयी के अंदर भी क्या हो सकता है अपने पास, या तो कुछ एक शाखाएं उपस्थित हो, जैसे ये मेरे पास क्या है, तंतुमयी भूरे शैवाल है, तो यहाँ पे आपके कुछ एक शाखाएं निकली हो सकती है, और हो सकता है अपने पास क्या हो, शाखा अधिक से अधिक हो। ठीक है, बहुत सारी शाखाएं अगर जुड़ जाती है तो ऐसे। ठीक है, इससे आगे और शाखाएं जुड़ जाए ऐसे। ठीक है, तो बहुत सारी शाखाएं हो जाएगी बेसिकली, और इनका जो आकार है कम से कम 100 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, और 100 मीटर वाली भूरे शैवाल का जैसे आप उदाहरण लगा सकते हैं यहाँ पे केल्प। ठीक है, तो केल्प जो अपने पास भूरी शैवाल है उसका आकार कम से कम 100 मीटर तक होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई संरचना के ऊपर। दूसरी जो अपने पास बात होगी वो किसकी होगी, संरचना में इसका कोशिका अध्ययन। ठीक है, तो कोशिका अगर अध्ययन की बात करें तो सबसे पहले अपने पास कोशिका अध्ययन में किसके ऊपर बात करते हैं, कोशिका भित्ति पे। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की अगर अपने बात करें तो वही बात है कि जो मेरे पास है इसकी आंतरिक सतह होगी उसमें क्या उपस्थित होगा, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज उपस्थित होगा। और अगर अपने पास बाह्य सतह की बात करें तो बाह्य सतह में क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे एल्जीन आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो एल्जीन हो गया यहाँ पे। तो अपने पास आंतरिक सतह में सेलुलोज है और बाह्य सतह में एल्जीन, जो कि पानी को इकट्ठा करने में मदद करता है। तो ये हो गया कोशिका भित्ति के बाद जो दूसरी बात अपनी होती है वो फ्लैजिला पे होती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला में क्या हो सकता है अपने पास, दो फ्लैजिला उपस्थित होते हैं, असमान आकार के होते हैं। ठीक है, ये बात पहले बता चुके हैं भाई। भूरी शैवाल के अंदर फ्लैजिला दो असमान आकार के और उपस्थित कहाँ होते हैं, पार्श्व स्थिति के अंदर होते हैं। ठीक है, अगल बगल होते हैं। तो ये मेरे पास अगर फ्लैजिला भूरे शैवाल में अगर देखें
तो फ्लैजिला एक यहाँ और एक छोटा इस तरफ, दोनों असमान आकार के और पार्श्व स्थिति में, एक इधर की तरफ अपने पास फ्लैजिला उपस्थित होता है। इसका मतलब ये क्या है, चलायमान है। ठीक है, बेसिकली ये मेरे पास क्या है, चलायमान है। ठीक है, तो फ्लैजिला के बाद अपने अगली बात कौन से करेंगे, इसके वर्णक पे। तो वर्णक बेसिकली इसमें कौन से मिलते हैं, वर्णक एक तो इसमें ए होता है, वह एक मेरे पास वर्णक यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। इसके अलावा भी मेरे पास एक वर्णक होता है जो कि क्या हो जाएगा, फ्यूकोजेंथीन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूकोजेंथीन, तो फ्यूकोजेंथीन होता है। वर्णक में क्या लगा लोगे, वर्णक ए, वर्णक सी, और इसके साथ क्या हो जाएगा, फ्यूकोजेंथीन हो जाएगा। देखो फ्यूकोजेंथीन की जो मात्रा है वो जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली फ्यूकोजेंथीन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी तो जो हरा रंग है, ठीक है, वो गायब हो गए, भूरे रंग के अंदर परिवर्तित होने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्णक में फ्यूकोजेंथीन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, शैवाल का जो रंग है वो हरे से भूरे की ओर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूकोजेंथीन के कारण क्या होते हैं, जो अपने पास शैवाल होते हैं वो भूरे रंग के दिखते हैं। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा इनका भंडारण। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये अपना खाना किस रूप के अंदर यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। तो किस रूप में हो जाएंगे, स्टार्च ही होता है बेसिकली, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, लेमिनेरिन। ठीक है, लेमिनेरिन ये मैंने पहले बता दिया था, और एक अपने पास कौन सा होगा, मेनिटोल होगा। तो अपने पास जो भंडारण है वो दो प्रकार के हो गए, एक तो लेमिनेरिन हो गया और एक मेनिटोल हो गया, स्टार्च के ही रूप है। ठीक है, और बेसिकली इनको अपन कहाँ पढ़ेंगे, जैव अणु के अंदर पढ़ेंगे, इनको और डेप्थ में पढ़ेंगे, इन चीज़ों को भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद अपने पास तीसरा क्या हो जाएगा, आहार है। तो आहार सारों के अंदर सेम है, ऑक्सीजन युक्त क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण। तो ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण हो गया यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे आहार तक बात हो जाती है। निवास स्थान समुद्री पानी में, संरचना एकल कोशिक और कॉलोनियल उपस्थित नहीं होते हैं भूरे शैवाल में, तंतुमयी होते हैं, या तो शाखा ज़्यादा हो या फिर शाखाएं कम हो सकती है। ठीक है, आकार कम से कम 100 मीटर का होता है, उदाहरण आप केल्प लगा सकते हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं संरचना में, कोशिका जो अपने पास अध्ययन है उसके अंदर कोशिका भित्ति क्या जो आंतरिक सतह होगी उसमें सेलुलोज और बाहरी सतह पे एल्जिन उपस्थित होगा। उसके बाद बात करें तो फ्लैजिला पे, फ्लैजिला क्या होंगे, दो होंगे, असमान आकार के होंगे और पार्श्व स्थिति पे होंगे। ठीक है, यानी कि अपने पास भूरे शैवाल चलायमान होते हैं, जूस्पोर होते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इसके बाद में बात हो गई वर्णक पे, वर्णक ए और वर्णक सी होता है। इसके अलावा फ्यूकोजेंथीन होता है, फ्यूकोजेंथीन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी हरे रंग से भूरे रंग के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अर्थात फ्यूकोजेंथीन जितना ज़्यादा होगा भूरे शैवाल के अंदर भूरा रंग उतना ही ज़्यादा होगा। भंडारण में क्या हो जाएगा, लेमिनेरिन और मेनिटोल हो जाएगा। ठीक है, एक स्टार्च का रूप है। आहार के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं भूरे शैवाल के अपने पास जनन प्रक्रिया पे। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपना बात करते हैं इसके जनन प्रक्रिया पे। तो नोट कर लीजिए। तो बेसिकली अब अपने चलते हैं आगे जनन प्रक्रिया के ऊपर। तो जनन प्रक्रिया के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया कि भाई जनन दो प्रकार के हो सकते हैं पौधों में। एक तो मेरे पास क्या होगा भाई, अलैंगिक हो जाएगा। ठीक है, अलैंगिक हो जाएगा, और मेरे पास क्या हो जाएगा, एक लैंगिक जनन हो जाएगा। ठीक है, तो लैंगिक और अलैंगिक जनन हो गए। अलैंगिक जनन के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो प्रकार से हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे विखंडन हो जाएगा। ठीक है, यानी शैवाल है वो क्या हो जाए अपने पास, अगर अलग अलग शैवाल के अंदर टूट जाता है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, विखंडन। एक मेरे पास अलैंगिक में उदाहरण कौन सा चला जाएगा, यहाँ पे बीजाणुओं के निर्माण द्वारा। ठीक है, तो बीजाणुओं के निर्माण द्वारा। और बीजाणुओं का निर्माण अगर बात करते हैं तो लगभग तो अपने पास क्या होते हैं, बीजाणु चलायमान होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि इस पे फ्लैजिला पार्श्व स्थिति में असमान आकार के होते हैं। तो ये बात हो गई। इसके बाद लैंगिक जनन में अपने पास क्या हो जाएगा भाई, एक तो मेरे पास हो जाएगा समयुग्मकी। ठीक है, समयुग्मकी, और एक मेरे पास हो जाएगा असमयुग्मकी। ठीक है, और एक मेरे पास हो जाएगा नरयुग्मकी, नरयुग्मकी। तो और तो इसके उदाहरण नहीं है, पर नरयुग्मकी में आप एक लगा सकते हैं, जैसा कि इसमें होता है फ्यूकस लगा सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्यूकस होता है वो एक नरयुग्मकी का उदाहरण है, बाकी उदाहरण आपके दे नहीं रखे हैं। तो जनन प्रक्रिया के अंदर क्या हो सकता है, अलैंगिक के अंदर विखंडन, बीजाणुओं का निर्माण चलायमान होगा, बीजाणु है वो, क्योंकि दो अपने पास फ्लैजिला असमान आकार के पार्श्व स्थिति के अंदर जुड़े रहते हैं। लैंगिक जनन के अंदर क्या हो जाएगा, समयुग्मकी,
और असमयुग्मकी और नर युग्मकी। इसका नर युग्मकी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, फ्यूकस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना भूरा शैवाल खत्म होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं लाल शैवाल पे। तो पहले नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए, आगे अपने बात करते हैं लाल शैवाल पे। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया लाल शैवाल, और लाल शैवाल का जो दूसरा नाम है वो अपने पास क्या हो जाएगा, रोडोफाइसी। ठीक है, तो लाल शैवाल या रोडोफाइसी पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहला हो जाएगा इसका निवास स्थान। तो निवास स्थान इसका कहाँ होता है, निवास होता है इसका गहरे समुद्रों में। ठीक है, तो गहरे समुद्रों आप बोल सकते हो पानी में, या फिर गहरे समुद्रों में ही हो गया अपने पास। दूसरी बात अपनी कौन सी हो जाएगी, संरचना पे। ठीक है, तो संरचना में अपन को यहाँ पे कौन सी बात करनी होगी, संरचना में ज़्यादा नहीं बात करनी, कोशिका पे डायरेक्ट चलते हैं, कोशिका अध्ययन पे। तो सबसे पहले हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, अब कोशिका भित्ति की जो आंतरिक सतह होती है वही बात हो जाएगी भाई, जो आंतरिक सतह होती है उसमें तो क्या होता है अपने पास बेसिकली सेल्यूलोज उपस्थित होता है। ठीक है, सेल्यूलोज उपस्थित होता है, और जो अपने पास बाह्य जो अपने पास सतह होती है इस पर क्या हो जाएगा, काराजीन उपस्थित होगा, जो कि एक पानी को स्टोर करने वाला एक केमिकल है, रसायन है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के बाद दूसरी बात अपन किस पे करते हैं, फ्लैजिला पे। ठीक है, तो फ्लैजिला की बात करें तो इस पर कोई फ्लैजिला नहीं होता। ठीक है, एक भी फ्लैजिला उपस्थित नहीं होने की वजह से अपने पास जो लाल शैवाल है वो अचलायमान होते हैं। ठीक है, खुद से नहीं चल सकते, पानी के बहाव में चलते रहेंगे। तीसरी बात क्या करते हैं अपने यहाँ पे, भंडारण की। तो भंडारण इनका क्या रहता है अपने पास, भंडारण में बेसिकली आप क्या हो जाएगा, फ्लोरिडियन साल्ट। ठीक है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया मेरे पास भंडारण में। फोर्थ अपना क्या रह जाएगा यहाँ पे, वर्णक है। तो वर्णक की अगर बात करें तो वर्णक यहाँ पे एक तो होता है मेरे पास वर्णक ए, और एक मेरे पास होता है यहाँ पे वर्णक डी। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास फाइको एरिथ्रिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्णक ए और वर्णक डी के अलावा जो तीसरा वर्णक है वो क्या हो जाएगा, फाइको एरिथ्रिन हो जाएगा। फाइको एरिथ्रिन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी लाल शैवाल के अंदर लाल रंग उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद बेसिकली मैं क्या बात करना चाहूँगा इसमें, इसकी जो जनन प्रक्रिया है। ठीक है, तो जनन प्रक्रिया के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल आपको लैंगिक जनन में दिखता है, और वो भी नर युग्मक। ठीक है, तो ये हो गया नर युग्मक। तो बेसिकली मेरे पास जनन प्रक्रिया हो गई। एक काम करते हैं, पहले अपन जो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे बेसिकली सवाल है उनके उदाहरण लिख लेते हैं सारों के। ठीक है, क्योंकि उदाहरण यहाँ पे मेन होते हैं, उदाहरण कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे पहले लाल, हरे और भूरे सभी सवालों को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे उदाहरण लिख देता हूँ, वो आप उदाहरण नोट कर लीजिएगा और उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर के अंदर वो काम आएंगे। तो मैं उदाहरण लिखता हूँ, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो अब अपने बात कर लेते हैं लाल, हरे, भूरी शैवाल के जो कुछ एक सदस्य हैं। ठीक है, जैसे कि हरे शैवाल के जो सदस्य हैं वो क्लमाइडोमोनास है, वोल्वोक्स है, स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, क्लोरेला है, कारा है और यूडोराइना है। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली ये उदाहरण आपको हरे शैवाल के दिखेंगे, जो कि नोट्स के अंदर गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, कारा, यूडोराइना। ठीक है, भूरी शैवाल के अंदर सदस्य मिलेंगे आपको, एक तो एक्टोकार्पस मिलेगा, डिक्टियोट मिलेगा, लेमिनीरिया मिलेगा, सार्गाज्म और फ्यूकस। ये किसके हो गए, भूरे शैवाल के हो गए। कौन कौन से हैं, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और लेमिनीरिया और सार्गाज्म और फ्यूकस। ठीक है, लाल शैवाल के अंदर आपको क्या दिखेंगे, पॉलीसाइफोनिया, और ये मेरे पास हो गया ग्रेसलेरिया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास हो गया पोरफायरा और जिलेडियम। ये क्या हो गए, लाल शैवाल के हो गए। कौन कौन से हैं, पॉलीसाइफोनिया, और ये हो गया अपने पास ग्रेसलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम। ये लाल शैवाल के हो गए। तो ये सारे उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपने शैवाल का टॉपिक हो जाता है खत्म। ठीक है, तो बेसिकली पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो कर लीजिए। तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसे यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, और आज अपने शैवाल जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। ठीक है, बेसिकली अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे ब्रायोफाइट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से ब्रायोफाइट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था इसके 5 वर्ग है टोटल। एक तो मेरे पास था शैवाल जो कि कंप्लीट हो गया,
नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करें ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अपने जिसकी संरचना और जो अपने पास बेसिकली इसका जनन प्रक्रिया है वो कहाँ पे दे रखी है, वो क्लास 12th के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।